और बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां पुलिस ने हत्या, लूट और डकैती की साजिश रच रहे 5 शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। सभी इंटरस्टेट गिरोह के सदस्य हैं। पांचों अपराधी की गिरफ्तारी बैरिया थाना क्षेत्र के तिलंगई इलाके से हुई है। अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 12 कारतूस, चोरी की 2 बाइक और 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद किया गया है। सभी अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थाने और जिले के बाहर भी मामले दर्ज हैं। लोक में तिलंगही में नहर के पास विधिवत घेराबंदी करते हुए छापेमारी की गई और अपराध की योजना बना रहे कुल 5 अपराधकर्मी तैमुद्दीन उर्फ शंकर सिंह उर्फ राहुल सिंह, पंकज सिंह, रंजन सिंह, मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद अफ्ताब एवं अशोक तिवारी को 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 12 जिंदा गोली, चोरी की मोटरसाइकिल एवं 1.3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर छपरा से है, जहां पति की शराब पीने की आदत से तंग आकर महिला ने 2 बेटियों के साथ खुदकुशी की कोशिश की। महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कचहरी रेलवे स्टेशन पर खुदकुशी की कोशिश करने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने महिला और उसकी बेटियों को बचा लिया और फिर प्रशासन को सौंप दिया। मामला मशरक थाना इलाके के गलीमापुर गांव की है, जहां की रहने वाली रूबी देवी पति की शराब की लत और घरेलू कलह से परेशान होकर अपनी 2 बेटियों के साथ सामूहिक आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। गनीमत रही कि स्टेशन पर मौजूद लोगों की सतर्कता से महिला और उसकी बेटियों की जान बच गई है। शराब हमेशा पी के झगड़ा गाड़ी मारपीट करेलन। घर में खाना पीना कुछ नहीं, हम 4 दिन से खाना उना नहीं बनाओ। आज हम अपन तो बर्दाश्त ना बोले तो अपना बेटी के लेके नहीं टिकोने के चले के मोड़ चले जाए, तो वही तो हम ट्रेन पर कूदन लिया तो टिकट मास्टर धोलन टिकोल के ना चली। हम बचावा तो के बाद कोनो समस्या के हल निकाला जाए, बताएं कि हम क्या करें। बेगूसराय में म्यूटेशन और रसीद काटने के नाम अवैध वसूली करने वाले कर्मचारी को लोगों ने प्रखंड कार्यालय में ही खदेड़ दिया। कर्मचारी ने रसीद काटने के नाम पर चढ़ावे की मांग की थी। आक्रोशित लोगों ने प्रखंड कार्यालय में ही कर्मचारी को दौड़ाना शुरू कर दिया। कर्मचारी लोगों से बचते बचाते भागता फिरता रहा, लोग उसके पीछे भागते रहे। लोगों ने कर्मचारी को धर दबोचा, जिसके बाद कर्मचारी मुंह छिपाता रहा। इस नजारे को देखने के लिए भीड़ भी जुट गई। बेगूसराय में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजस्व कर्मचारी पर आरोप है कि रसीद काटने के नाम पर इसने कुछ लोगों से मोटी रकम ली थी, लेकिन लंबे वक्त के बाद भी उन लोगों को रसीद काट कर नहीं दिया गया। इस दौरान लोग लगातार कर्मचारी से अपने 6,000 रुपए देने की मांग करते रहे, पर राजस्व कर्मचारी कोई ना कोई बहाना देकर टालता रहा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रखंड कार्यालय भगवानपुर पहुंचकर कर्मचारी को धर दबोचा। वहीं राजस्व कर्मचारी का कहना है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्यों खदेड़ रहे हैं आप? इनको हमको पैसा लिए है ना। हाँ? पैसा लिए हमसे 6,000 रुपया हमसे लिए। कौन है ये? कौन है? राम प्रकाश पासवान है। अच्छा, क्या है ये? क्या है? ये कर्मचारी हैं। कहाँ के कर्मचारी हैं? ये पहले थे तकिया पंचायत में। अच्छा, उसी में पैसा लिए थे हमसे। कितना पैसा लिया? 6,000 रुपया लिए थे हमसे। 6,000 जी। ये नहीं, मेरा कोई काम नहीं किए, वही पैसा नहीं दिए हैं, इसीलिए हम भी दवा रहे। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार पाठक। कहाँ घर है? दिया है। क्यों खदेड़ रहे हैं इनको? ये पैसा कर्मचारी है, रसीद काटने के लिए पैसा दिए, नहीं काट के दिए, अभी तक पैसा नहीं वापस। राम प्रकाश जी, कुछ लोगों के द्वारा जो है आपको खदेड़ा जा रहा है, रुपए का जो है आरोप लोग ले रहे हैं, क्या मामला है? गलत है सर। क्या फंसाया जा रहा है? गलत है, फंसाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। कल ओवैसी किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे से पहले ओवैसी ने बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला भी किया। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों को जिन्होंने चुराया है, सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे। बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की
इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी पर हमला बोला है तो बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन पर तंज कसा है। सेकुलरिज्म के लिए और फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। तेजस्वी जी उन्हीं के राह पर आगे बढ़ने का काम किए हैं। उन्होंने बताया कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी तो बिहार में नौकरी और रोजगार की राजनीति। इसी कारण से ओवैसी साहब के पार्टी के 4 एमएलए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के क़यादत पर, नेतृत्व पर विश्वास करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हैं। ये कोई पहली बार तो ओवैसी साहब बिहार आ नहीं रहे हैं, इसके पहले भी दर्जनों बार ओवैसी साहब बिहार आ चुके हैं। और दरअसल जिनको उन्होंने सबक सिखाने की बात कही है, वैसे पार्टी के लोगों को और वैसे नेता को बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से सबक सिखा रही है। ओवैसी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार में वे आते हैं राजनीतिक लाभ के लिए और किसके इशारे पे वे काम करते हैं ये अब बिहार के मुस्लिम भाई जान चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब जितने भी गाल बजा लें, लेकिन अब उनका दाल सीमांचल सहित पूरे बिहार में नहीं गलने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी की पार्टी से विधायक चोरी करने का काम किया। अब कहानी तू डाल में पात वाली है। अब ओवैसी का आगमन बिहार में हो रहा है और जिन लोगों ने उनके पार्टी के विधायक चोरी करने का काम किया, वैसे लोगों को, तेजस्वी यादव को खुली चुनौती ओवैसी दे रहे हैं। जातीय गणना पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जातीय गणना पर झूठी होड़ महागठबंधन नेताओं में लगी है। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला भी बोला। संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने तो बिहार में हुई जातीय गणना को ही फर्जी बता दिया था, वहीं लालू प्रसाद ने अपने परिवार को आरक्षण देने के सिवाय किसी को कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी जी जब जनवरी में पहली बार आए तो उन्होंने कहा कि बिहार का जातीय जनगणना फर्जी है, और उन्होंने इसलिए कहा कि उस समय छोटे अंतराल के लिए कांग्रेस के मंत्री थे और उनको भी भरोसा नहीं होता था कि जहां कांग्रेस और राजद होगा वहां घोटाला नहीं होगा। लेकिन वो अब भूल गए कि बिहार में शासन माननीय नीतीश कुमार जी का है और हम पूर्ण ऑथेंटिसिटी के साथ माननीय नीतीश जी का 20 वर्षों से यहाँ कार्यकाल रहा है। लेकिन जिस तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार में पंचायती राज और नगर निगम में किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया, आज वह आरक्षण के बारे में अपना क्रेडिट लूटना चाहते हैं, जबकि माननीय लालू जी ने अपने परिवार को आरक्षण देने के अलावा किसी को आज तक कोई लाभ नहीं दिया। हम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में वीआईपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। 2020 में तेजस्वी यादव पर पीठ पर खंजर भोंकने के आरोप को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि वक्त की बात है। मुकेश सहनी ऐसे मर्द हैं जो किसी गलत को बर्दाश्त नहीं करता है। हमें आरजेडी ने सीट नहीं दिया था तो हम निकल गए थे। वहीं मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने कितना बड़ा अपराध किया, हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने महापाप किया है और हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी बीजेपी से है। सब समय समय की बात होता है। अभी हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आप तो मानते हैं कि मुकेश सहनी वो मर्द है कि कभी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत का, और आपने देखा कि वो हमको सीट नहीं दिए थे तो हमने उनके गठबंधन से किस तरीके से बाहर निकल गया था। और भाजपा ने मेरे साथ कितना बड़ा अपराध किया, हमारी पार्टी के 4 विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। तो एक महापाप उन्होंने भाजपा ने किया, और महापाप किए तो बिहार में बोछा में उनको औकात दिखाया गया। तो आने वाला समय में हम जब विचार की राजनीति करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में कौन है? भाजपा है। और निश्चित तौर पे भाजपा को हम लोग बिहार में 2025 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। आरा के लभुआनी गांव में चल रहे राम कथा में शामिल होने के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे। आयोजन समिति ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। बहुत ही खुशी हुई है
मैंने सबको बधाई दी है और मैंने ये भी कहा कि ये जो यहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं ये बड़ी विशेष सभा होती है, जब अपने जिनका चित, जिनके प्राण प्रभु में लगे हुए होते हैं और वो इसी में ही संतोष लेते हैं, इसी में आनंद लेते हैं, तो ऐसी सभा में शामिल होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। सर, लग रहा है कि प्रभु श्री राम ही उतर आए हैं इस राम कथा में, जिस तरह से बड़ी अच्छी, यही तो, इसी को ही तो तुष्यंती कहते हैं, और किसको कहते हैं, रमंती भी इसी को कहते हैं। ये बहुत भोजपुर के लिए सौभाग्य का बात है, हमारे लखवानी गांव के लिए बहुत गौरव की बात है कि माननीय राज्यपाल जी इच्छा पूर्ति गणेश मंदिर का शिलान्यास किए आज। कितने दिन में ये मंदिर तैयार हो जाएगा? ये लगभग 2 साल लगेगा मंदिर तैयार होने में। 2027 में तैयार जी 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 27 में हम लोग प्रयास करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदया को बुलाने का। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा प्रमंडल से कई उद्योगपति के साथ इंजीनियरिंग के छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में बिहार सरकार में आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू भी शामिल हुए। मीट में खास तौर से छोटे, मंझले और बड़े उद्योगपति को बुलाया गया था, जिसमें कई नए स्टार्टअप शुरू करने वाले भी लोग थे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कैसे इंजीनियरिंग के छात्र अपने हुनर का इस्तेमाल कर छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ नए स्टार्टअप लगाने वाले लोगों को न सिर्फ उनकी जरूरत के अनुसार बल्कि उनकी सुविधाजनक चीजें तैयार कर उनके धंधे को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ बिहार सरकार की तरफ से ऐसे आयोजन हर कमिश्नरी स्तर के मुख्यालय में किया जा रहा है, ताकि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच एक समन्वय बन सके। अनूठा सा प्रयास है, पहल है बिहार सरकार की तरफ से, जहाँ पे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो उद्योग लगे हैं छोटे मोटे, उनको पता नहीं है कि साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, जहाँ से कि वो एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं और अपनी छोटी मोटी समस्याएं या नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट या नया प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या बच्चों को लेके इंटर्नशिप का काम कराना या बच्चों का प्लेसमेंट का काम कराना, वो सारी जो है टूटा हुआ था सारा सिस्टम। तो अब ये सिस्टम शुरू किया गया है कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और सारे जितने भी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक साथ बैठें, एक साथ डिस्कस करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या ज़रूरतें हैं। देखिए, उद्योग को हम इंजीनियरिंग से कैसे जोड़े, हमारे जो उद्योग बिहार में लग रहे हैं और हमारे इंजीनियर किस विभाग से दक्ष हो रहे हैं, उस तरह के उद्योग बिहार में लगे और नए एंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसको हम आईटी विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग से माध्यम से 1 लाख स्क्वायर फीट में हम लोग जगह दे रहे हैं। जो बच्चे हमारा नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके अंदर कोई आइडिया है तो उनको बिजली, स्थान, सब कुछ हम लोग फ्री दे रहे हैं 6 महीना के लिए, साल भर के लिए, उनको फिर आगे एक्सटेंशन भी देंगे। उसी को हम आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो भी बच्चे अंदर उनका प्रतिभा है उसे निखारने का पूरा मौका हमारे एनडीए की सरकार दे रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में युवा चेतना की तरफ से आदिगुरु शंकराचार्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह का उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, संस्कृति और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह, सांसद नीरज शेखर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों ने आदिगुरु शंकराचार्य के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो समारोह की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एचडीबी फाइनेंस कंपनी में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कई कागजात जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में टीम जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।